कुछ परंपराएं समय के साथ बदल जाती हैं, लेकिन कुछ परंपराएं जिंदगियां बदल देती हैं। झगड़ा नात्रा सिर्फ एक रिवाज नहीं, बल्कि कई बच्चों की बचपन से जवानी तक की मजबूरी का सफर है। बच्चे अपनी जिंदगी के फैसले जब अनजाने मन से लेने लगते हैं, तो उनकी जिंदगी कई अनजानी उलझनों से भर जाती है। हमारे आदिवासी समाज में एक रिवाज सदियों से चला आ रहा है, नात्रा और झगड़ा। नात्रा जहां परिवार तय करते हैं दो जिंदगियों का रिश्ता, लेकिन जब कोई लड़का और लड़की अपने मन से साथ चले जाते हैं, तब शुरू होता है झगड़ा। एक ऐसा फैसला जो अब सिर्फ दो दिलों का नहीं रहता, समाज बैठता है, पंचायत लगती है, और कई बार इस फैसले की कीमत लाखों में चुकानी पड़ती है। एक रिवाज जो प्यार को भी सौदे में बदल देता है। बड़वानी में जैसे प्रचलित एक प्रथा है, झगड़ा नात्रा प्रथा। उसमें एक्चुअली होता यह है कि कम उम्र में बच्चे शादी के लिए घर से भाग के चले जाते हैं। बड़वानी की लोकेलिटी थोड़ी सी ऐसी है कि दो स्टेट को टच करता है, गुजरात और महाराष्ट्र को, तो यहाँ से बच्चे सीधे गुजरात या महाराष्ट्र चले जाते हैं। हम अगर यहाँ पे रिकॉर्ड की बात करें तो बहुत ज़्यादा बालिकाएं अपने जीवन साथी के साथ में कम उम्र में 18 वर्ष से कम उम्र में यहाँ से छोड़ के चली जाती है, और जब वापस आते हैं तो उनके जीवन में बहुत परिवर्तन और बदलाव देखे गए हैं, जो कि दुष्परिणाम के रूप में हम देखते हैं उनको। ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं है, ये तस्वीर देश के कई हिस्से में दिखती है। आज भी इंडिया में लगभग हर 4 में से एक लड़की की शादी 18 साल से पहले हो जाती है। गांव में ये संख्या और ज्यादा है, शहरों से लगभग 2 गुना। टीनेज पढ़ने, सपने देखने और खुद को समझने की उम्र होती है, पर कई बच्चे इस उम्र में जिम्मेदारियों का बोझ उठा लेते हैं। और फिर आता है वो मोड़ जब लड़का और लड़की घर छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है प्यार ही सब कुछ है, लेकिन जिंदगी सिर्फ एहसासों से नहीं चलती। न तैयारी, न समझ, न सहारा, सिर्फ 2 बच्चे और एक अनजाना कल। और फिर सच्चाई दरवाजे पर दस्तक देती है, जब घर छोड़कर लिया गया फैसला सिर्फ 2 दिलों का नहीं रह जाता, 2 परिवारों का बोझ बन जाता है। सवाल उठते हैं जिम्मेदारी का, इज्जत का, और कभी कभी पैसों का भी। मेरा नाम सुनीता है और अभी मैं 17 साल की हूँ। जब मैं 15 साल की थी तब मेरा विवाह हुआ था, मगर शादी के 2 महीने बाद ही झगड़ा नात्रा की वजह से मुझे मेरे परिवार ने अलग कर दिया था।
क्योंकि वो लोग पैसे नहीं दे पा रहे थे। और जब से अभी तक मैं अपने मायके वालों के साथ रह रही हूँ, मगर इसमें परेशानी ये आ रही है कि मेरे घर वालों की भी बेइज्जती हुई और अब मेरी भी हो रही है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं कहीं दूसरी जगह अपनी शादी कर लूँ, मगर मेरा पहले की शादी की वजह से कोई मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं है। और जो पुराने ससुराल वाले थे वो लोग पैसे नहीं दे पा रहे थे, इस वजह से मुझे वहाँ से भी निकाल दिया गया। आज मेरी ये स्थिति है कि ना तो मैं पुराने घर में जा पा रही हूँ और ना ही कोई लड़का मुझसे शादी करने के लिए रेडी है। जब रिश्ते समझौते में बदलने लगते हैं तब प्यार भी एक हिसाब किताब बन जाता है। न कानून समझ आता है, न उम्र की सीमा, बस परंपरा और दबाव फैसले लेने लगते हैं। धीरे धीरे बातें दिल से निकलकर शर्तों और रकम तक पहुंच जाती हैं और फिर रास्ता मुड़ जाता है उस चौपाल की ओर जहां कुछ शब्द जिंदगियों की दिशा तय कर देते हैं, और वो रास्ता है पंचायत। हम क्या करें? 5 लाख। रिवाज तो निभाना पड़ेगा। इतने पैसे नहीं दे पाएंगे। फैसला पंचायत करेगी। जो तय होगा ये रिश्ता तो वही मानेगा। हमारे समाज में एक ये ऐसी प्रथा चली आ रही है, कम उम्र के लड़के और लड़कियां उनके आपसी प्रेम में भाग जाते हैं तो उसका जो परिणाम आता है कम उम्र में शादी करने का, वो उनके शारीरिक और मानसिक विकास पे भी असर पड़ता है। तो दोनों पंच और गांव के समक्ष और बैठ के उनका निराकरण फैसला करते हैं। अपने बच्चों की देखरेख करना चाहिए, 18 और 21 साल की उम्र में शादी करना चाहिए। बड़वानी जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ पे करीब 65 से 70% भिलाला, भील और बारेला कम्युनिटी के लोग रहते हैं। कम उम्र में विवाह के बारे में जो सामाजिक संस्थाएं आस है, जिसके माध्यम से गांव में जो झगड़ा प्रथा है, जिसमें दहेज और अन्य चीज़ों की सामने वाला मांग करता है, वधू मूल्य बोलते हैं उसको भी इन संस्था के माध्यम से अच्छा प्रयास किया जा रहा है। अधूरी समझ और कम उम्र के फैसले बच्चों की जिंदगी पर गहरा असर छोड़ते हैं, लेकिन बदलाव की शुरुआत यहीं से भी हो सकती है, जब समाज सिर्फ फैसला नहीं, समझ भी देने लगे। आज कुछ हाथ सजा देने के लिए नहीं, दिशा देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ताकि बच्चे अपने जीवन के फैसले समझदारी से ले सकें और जान सके कि उनके अधिकार क्या हैं। यहीं से शुरू होती है जागरूकता की एक नई राह। बदलाव की शुरुआत हमेशा एक छोटे से सवाल से होती है, मैं कौन हूं? मेरे अंदर किशोर अवस्था में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं? जब बच्चों को सोचने का मौका मिलता है, सहयोग और मार्गदर्शन मिलता है, तभी जागरूकता सच में जन्म लेती है। फेज 1, संविधान लाइव, बी अ जागरूक। इसी सोच से शुरू होती है जागरूकता। यह सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि समझ का एक सफर है। कभी पासा फेंका जाता है और एक कार्ड उठाया जाता है,
कभी वो कार्ड एक सेल्फ टास्क बन जाता है जो बच्चे को खुद से जोड़ता है, और कभी वही कार्ड कम्युनिटी टास्क बनकर बच्चों को यह सोचने पर प्रेरित करता है कि वे अपने किशोर अवस्था के सफर को कैसे एक मजेदार और नई चीजें सीखने का अनुभव बना सकते हैं। हम अपने विद्यार्थियों को लेकर संविधान के ऊपर एक नई चीज, एक नई बहस और एक नया जागरूकता विद्यार्थियों के बीच लाने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चों के साथ संविधान पे बात करी है, संविधान के मौलिक अधिकार, संविधान के मौलिक कर्तव्य, बच्चों के कर्तव्य, उनके कानूनों के बारे में हमने उनको समझ बनाई है बच्चों के साथ में। फेज 2, माई लाइफ मेरे फैसले। माई लाइफ मेरे फैसले एक ऐसा मंच है जहां बच्चे ये समझते हैं कि उनके सपने क्या हैं और उनके फैसले उनके भविष्य को कैसे प्रभावित करते हैं। सवाल पूछना कमजोरी नहीं, बल्कि समझ की शुरुआत है। जब बच्चे अपनी बात रखते हैं तो वे सीखते हैं कि अपने जीवन से जुड़े फैसले समझदारी से कैसे लिए जाएं। यही संवाद आत्मविश्वास की पहली आवाज बनता है। बच्चों के साथ माई लाइफ माई फैसले करना चाहते हैं ताकि बच्चे अपने फैसले खुद से ले सकें और एक सही डिसीजन अपनी लाइफ में ले सके और अपने सपने पूरे कर सके। और जो अपने समाज में जो कुप्रथाएं हैं और जिसकी वजह से बहुत नुकसान होता है, जैसे कि बाल विवाह हो जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है और वो लाइफ में कुछ कर नहीं पाते हैं, तो हम चाहते हैं कि बच्चों को हम इतना जागरूक कर दें कि वो इन कुप्रथाओं के लिए खुद ही लड़े। किशोरावस्था जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण पायदान होती है, जहाँ किशोर किशोरियों में अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक बदलाव होते हैं। एक दूसरे के प्रति आकर्षण और लगाव एक बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस अवस्था में बच्चों को नियंत्रित करने की अपेक्षा उन्हें अपने जीवन के निर्णय लेने में सहयोग और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। आज के माध्यम से हम यही प्रयास कर रहे हैं कि समुदाय में एक सुरक्षित स्थान बन सके, जहाँ किशोर किशोरियाँ अपने जीवन के फैसले परंपराओं और रिवाजों में बंद कर नहीं, बल्कि सही मार्गदर्शन और समाज के सहयोग के साथ ले सकें। आज इन छोटे छोटे प्रयासों से बड़ा बदलाव दिखाई देने लगा है। जहाँ पहले चुप्पी थी, वहाँ अब संवाद है। जहाँ डर था, वहाँ अब हिम्मत है। आज ये युवा साथी समाज में प्रचलित झगड़ा नातरा जैसी परंपराओं के खिलाफ मिलकर आवाज उठा रहे हैं। सोशल एक्शन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से ये बच्चे केवल जागरूकता फैलाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि एक व्यापक प्रणालीगत बदलाव की दिशा में भी काम कर रहे हैं। आज का पूरा विश्वास है कि इन युवाओं के मजबूत प्रयास बड़वानी को जल्द ही बाल मित्र बड़वानी बनाएंगे। हम हैं आस, और हम सपना देखते हैं एक बाल मित्र दुनिया बनाने का।